Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो इंग्लिश ग्रामर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर का आज का हमारा पार्ट 3 है, ठीक है, तीसरा लेक्चर है जिसमें हम टेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले के 2 सेशंस में हमने पास्ट टेंस के सभी पार्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और प्रेजेंट टेंस के सभी टाइप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सीख लिया है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है। आज का हमारा सेशन रहेगा फ्यूचर टेंस के ऊपर, ठीक है। विद एग्जांपल हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि किस तरह से जो है आपको टेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस से। फ्यूचर के पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 टाइप हैं। तो इन चारों की आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि किस तरह से आप एक सेंटेंस के थ्रू इन टेंस को जो है वो पहचान सकते हो कि कौन सा टाइप का टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, अब फ्यूचर आप नाम से ही समझ जाओगे कि भविष्य की बात की जा रही है। इनडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं? तो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, हिंदी में अगर आपके पास कोई सेंटेंस दिया रहेगा तो कोई कैसे आप पहचान करोगे? तो इन शब्द वाक्यों के अंत में जो है किस तरह के शब्द आते हैं? ता होगा, ती होगी या फिर ते होगा, मतलब गा शब्द आते हैं, ठीक है। गा, गी, गे, ठीक है, इस तरह से के शब्द आते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो इंग्लिश में आइडेंटिफाई करने के लिए आपको रूल्स जो हैं वो पता होने चाहिए थोड़े से। तो क्या है, देखो, सब्जेक्ट लगता है इनडेफिनिट की। सिंपल की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट के बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है विल या फिर शैल। विल और शैल, किसके साथ विल यूज़ करना है, किसके साथ शैल करना है, उसके लिए अलग से रूल है, ठीक है। ही, शी, इट, नेम, इसके साथ विल यूज़ होगा। आई, वी, यू, दे के साथ शैल यूज़ होगा, ठीक है। साथ ही में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और अदर वर्ड आएगा, ठीक है। यही सिंपल आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखनी है कि विल या शैल का इस्तेमाल किया है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सेंटेंस कौन सा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ठीक है। इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। लाइक एक सेंटेंस पहले हम हिंदी में लेते हैं, फिर उसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। लाइक हम बात करते हैं कि वह खाना खाता होगा। लाइक ही, वह क्या है? सब्जेक्ट है। साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ही के साथ हम यूज़ करते हैं विल। ही विल या फिर वह खाना खाएगा, ठीक है। फ्यूचर की बात करते हैं हम, ठीक है। सेंटेंस आपका फॉर्मेशन थोड़ी सी रॉन्ग होगी, आप प्रोनाउंसिएशन पे देखिए। ही विल ईट फूड, वह खाना खाएगा, गा शब्द आ रहा है, ठीक है। ही विल ईट फूड। अब एक सेंटेंस आपको ये दे दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा टेंस इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। कौन सा टेंस है ये? टेंस आइडेंटिफाई करना है कौन सा टाइप है। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब देखोगे तो विल यूज़ की गई है। विल आपको पता है कहाँ पर यूज़ होती है? फ्यूचर टेंस में होती है। साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ईट जो है वो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जा रही है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस विल या शैल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनेट होगा, ठीक है। सिंपली ही विल ईट फूड, वह खाना खाएगा। या फिर ही विल रन, वह दौड़ेगा। लाइक बारिश होगी, इट विल रेन, बारिश होगी, इट विल रेन, ठीक है। विल या शैल का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपका जो है वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं। अगला टाइप आता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हिंदी में पहचान कैसे करते हैं? तो हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंत में आता है रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, ठीक है। इस तरह के शब्द आते हैं अंत में। तो इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो इंग्लिश में इसमें सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है हेल्पिंग वर्ब जो है
वो यूज़ होती है विल या फिर शैल, ठीक है। और साथ ही में यूज़ होता है बी, चाहे आप विल यूज़ करोगे चाहे शैल यूज़ करोगे, साथ में बी यूज़ होगा, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, विल बी या फिर शैल बी यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, ठीक है। तो वो आपका टेंस जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लाइक वह पढ़ रहा होगा, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसे ट्रांसलेट करना है किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। रहा होगा शब्द आ रहा है, लाइक हम इसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। वह पढ़ रहा होगा, वह एक सब्जेक्ट है लाइक ही। अब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है विच इज़, ही के साथ हम यूज़ करते हैं विल। विल के साथ हमने देखा है बी का इस्तेमाल होगा, ही विल बी। अब अदर वर्ड या फिर मेन वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड। रीड और रीड में हम यूज़ करेंगे आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ रहा होगा। ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेट होगा, ठीक है। अब यही सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है विल बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, विल बी या फिर शैल बी का इस्तेमाल किया जा रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, तो टेंस कौन सा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब सेंटेंस आपको कोई सा भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको मेन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का ध्यान में रखना है, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट की, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट की हिंदी में पहचान कैसे करोगे, तो इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे, इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सेम रहेगी, विल या फिर शैल, और साथ में यूज़ होगा हैव, ठीक है। विल या शैल और साथ में हैव यूज़ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये दो बातें ध्यान में रखने योग्य हैं फ्यूचर परफेक्ट के संदर्भ में, ठीक है। तो इसके कंटेक्स्ट में आप देखोगे विल या शैल, इसके साथ हैव यूज़ हो रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं, लाइक हम बात करते हैं कि वह पढ़ चुका होगा, या फिर वह खाना खा चुका होगा। एक सेंटेंस लेते हैं, वह खाना खा चुका होगा। चुका होगा है तो पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, नहीं सॉरी फ्यूचर परफेक्ट है, भविष्य की बात की जा रही है तो फ्यूचर होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। इसे हम ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले, वह ही हमारा सब्जेक्ट है, साथ ही में खाना खा चुका होगा। चुका होगा है तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, विल या फिर शैल। विल या शैल में से आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ही के साथ विल इस्तेमाल होता है, विल, और साथ ही में हैव का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट की बात की जा रही है तो विल और शैल के साथ हैव का इस्तेमाल होना कंपलसरी है। विल हैव, ही विल हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है तो खाना है, खाएगा, ईटन, थर्ड फॉर्म आएगी ईटन, फूड, ही विल हैव ईटन फूड, वह खाना खा चुका होगा। ये आपका पूरा सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब यही सेंटेंस आपको इंग्लिश में दे दिया जाए और आइडेंटिफाई करना है, तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखनी है, विल या शैल हैव का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्राइटेरिया कहाँ पर बनता है, फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है इसका, विच इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हिंदी में पहचान कैसे करोगे, तो सिंपली वही आपका से रहा था, नहीं सॉरी से रहा होगा, से रही होगी या फिर से रहे होंगे, इस तरह के शब्द जो है वो वाक्यों के अंत में आते हैं। इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज़ होगी विल या फिर शैल, साथ में यूज़ होगा हैव, साथ में यूज़ होगा बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस टाइम दिया रहेगा। तो इसका तो क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है, तो सिंपली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, विल या शैल का इस्तेमाल मिले,
हैव लगा हो, साथ में बीन लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, टाइम दिया रहा हो, तो सेंटेंस जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, लाइक हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक सेंटेंस लेकर समझते हैं कि वहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी। ठीक है, वहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी, फ्यूचर की एक प्रेडिक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो एक प्रेडिक्ट है तो फ्यूचर में ही इसे हम कंसीडर करेंगे। वहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी, तो प्रेडिक्शन है तो फ्यूचर में ही होगा। लाइक वेयर, कहाँ पर, देयर, हमारा सब्जेक्ट आ गया कहाँ, वहाँ, देयर। अब से रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात की जा रही है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, देयर विल। सो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी विल। विल के साथ हमने देखा था हम यूज़ करेंगे हैव, प्लस यूज़ करेंगे बीन, देयर विल हैव बीन। रेन आपकी वर्ब है मेन, तो रेन में हम लगा देंगे आईएनजी विच इज़ रेनिंग, देयर विल हैव बीन रेनिंग। साथ में टाइम भी दिया है, तो टाइम क्या है, सुबह का टाइम बताया गया है, तो इट्स सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस क्या बन के आया आपका, देयर विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर यही सिंपली सेंटेंस आपको यही दे दिया जाए कि कौन सा टेंस जो है वो यूज़ हुआ है, आइडेंटिफाई करना है आपको, तो यहीं आपको पूरा ये आपको जो है वो पूरा स्ट्रक्चर आपने देखना है। विल हैव बीन यूज़ हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, सिंस मॉर्निंग टाइम भी दिया है, सुबह का टाइम दिया है, तो सेंटेंस कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से जो है आपको सभी सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। आई होप इंग्लिश के फर्स्ट सेशन का जो ये हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 था आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और टॉपिक्स अगर आपको जो है वो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अदर जितने भी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर जो है वो डिटेल वीडियो में बना दूंगा किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पैसिव वॉइसेस हो गए, चाहे आपके आर्टिकल्स का यूज़ हो गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता दूंगा किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीचेस हो गए, प्रपोजिशंस हो गए, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 नंबर का आपसे पूछा जाना है, तो ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।